ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, सुमिरन में करूं दिन रात तेरा, सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। श्रीराधे। नारायण 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 नारायण।
श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समूची मानवता के लिए दिया गया एक ऐसा उपहार, एक ऐसा संदेश, वस्तुतः जो इसी कुरुक्षेत्र की धर्म धरा से एक वरदान के रूप में समूचे विश्व को मिला। पूरे विश्व में एक स्थिति को आज भी बहुत आश्चर्य के साथ लिया जाता है कि युद्ध की भूमि और गीता जैसे दिव्य ज्ञान का संदेश विश्व भर के चिंतक, विचारक आज भी चकित हैं, हैरान हैं। लेकिन ये गौरव है इस कुरुक्षेत्र धरा का, ये गौरव है हमारी भारतीय परंपराओं का, हमारी भारत भूमि का, कि जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। बड़ा प्रचलित स्वभाव है राष्ट्र वंदना का। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। ऐसी एक दिव्यता, हर भाव गीता जी का अपने आप में है एक अलौकिक और साथ ही साथ एक अचूक प्रेरणा का मंत्र है। भगवान का नाम मंत्र के रूप में प्रायः होता है, लेकिन सत्य ये है कि गीता जी का प्रत्येक शब्द अपने आप में एक मंत्र है। गीता जी का प्रत्येक भाव अपने आप में एक मंत्र है। गीता जी का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक मंत्र है, एक दिव्य मंत्र। चर्चा हमारी 12वें अध्याय को लेकर चल रही है, 12वें अध्याय को। भक्ति योग इस अध्याय का नाम है। और जो कल संकेत प्रारंभ किया, हम सीधा सीधा वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन का प्रश्न प्रथम श्लोक में 2 प्रकार की उपासना, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, इन दोनों में से कौन उत्तम योग वेता है, ये अर्जुन का एक प्रश्न है। श्री भगवान का उत्तर जो कल हमने प्रारंभ किया, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, जो अपना मन मेरे में लगा करके नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, और वह उपासना भी श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा में भर करके, वे मेरी दृष्टि से मेरे अधिक युक्ततम भक्त हैं, वे उत्तम योग वेता है। एक एक शब्द पर देखें कितना प्रेरक और कितना मधुर। सबसे पहली बात, मय्यावेश्य मनो ये माम। अर्जुन, जो अपना मन मेरे में लगा देते हैं,
भगवद गीता के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भावों में ये एक भाव है, मन प्रभु में लगे। गीता जी के जिन भावों को श्री भगवान ने बार बार आग्रह पूर्वक दोहराया है, या बार बार जिन पर आग्रह करके चेताया है, समझाया है, बताया है, उनमें से एक भाव ये है कि मन प्रभु में लगे। अलग अलग रूप में, अलग अलग शब्दों में ये बात आई। इसी अध्याय में अब देखें, एक बार यहां कहा मय्यावेश्य मनो ये मां, फिर आगे 8वें श्लोक में फिर श्री भगवान इसी अध्याय में कहेंगे मय्येव मन आधत्स्व, और फिर इसी अध्याय के 14वें श्लोक में मय्यार्पित मनोबुद्धिर। एक ही बात को आप देखें इसी एक अध्याय में कितनी बार। और वैसे समूची गीता जी में ये मनमना भाव, मय्यासक्त मना पार्थ, ये शब्द गीता में कई बार आया। और तो आप एक और रहस्य की बात देखें गीता जी की। जिस समय 18वें अध्याय में 63वें श्लोक में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश को इति शब्द लगा दिया और कह दिया इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मयः। अर्जुन, मैंने जो तुझे कहना था, इति अर्थात बस, ये दो शब्द होते हैं साहित्यिक भाषा में। एक होता है अथ, एक होता है इति। अथ कहते हैं प्रारंभ में, प्रारंभ को, इति कहते हैं समापन को। और इसीलिए भगवद गीता में आप देखेंगे कि जहां अध्याय प्रारंभ होना होता है वहां एक शब्द आता है अथ द्वादशो अध्यायः, और जहां अध्याय पूरा होता है इति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। तो वहां इति अर्थात अध्याय संपूर्ण हो रहा है। हिंदी में यही लिखा जाता है 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में श्री भगवान ने इति शब्द का प्रयोग कर दिया कि पार्थ, जो कहना था मैंने तुझे कह दिया, लेकिन रहा नहीं गया। 64वें श्लोक में फिर से कह दिया सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पार्थ, पहले मैंने तुझे कहा गुह्य, गुह्यतर ज्ञान, लेकिन अब सबसे अधिक रहस्य में गुह्यतमं, सर्वगुह्यतमं भूया, मैं फिर से तुझे अत्यंत गुह्यतमं उपदेश देने जा रहा हूं, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है। और वो उपदेश क्या दिया? 65वां श्लोक देखें, वहां सबसे पहला जो शब्द लगाया मनमना भव। अर्जुन, तो अपने मन को मेरे में लगाने वाला बन जा। और सच में समस्या की जड़ ये मन ही है। चिंताओं, समस्याओं, वृत्तियों का घर जो है वो ये मन है। और इसीलिए जहां भगवान ने स्थित प्रज्ञ दर्शन का पहला श्लोक कामनाओं के त्याग की बात कही है, वहां एक बहुत रहस्यमय शब्द लगाया प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन, जो तेरे मन में स्थित ये कामनाएं हैं ना, इनका त्याग कर। अर्थात कामनाएं, वासनाएं, वृत्तियां और फिर चिंताएं, ये सब कहां निवास करती हैं? इनका निवास स्थान क्या है? वो मन है।
और एक बात और समझें, मन इनका निवास स्थान क्यों बन गया? इसलिए क्योंकि मन मनमोहन में लगा नहीं रह पाया। वैसे मन है ही परमात्मा का अंश और इसे लगना ही परमात्मा में चाहिए था। अलग अलग विभाग हैं। शरीर का विभाग है संसार के व्यवहार करना, संसार के कर्म करना, लेकिन मन जो है, मन का विभाग विचार करना है और मन को, जिसका ये मन अंश है, ये मन उसमें लगे, मन उसके लिए है। अब एक बात सोचें, कई बार ऐसा होता है, इससे आप आसानी से बात समझ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब घर का मालिक घर नहीं होता, विदेश चले गए, कहीं बाहर चले गए, घर में ताले लगे हुए हैं, घर का मालिक घर है नहीं, समय निकल गया काफी, तो जब घर में आएंगे दोबारा और दोबारा आकर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल निकल गया, फिर से जब घर को खोलेंगे तो उस घर में कहीं ना कहीं कोई मकड़ी, कहीं ना कोई काकरोच, कहीं ना कहीं अलग से कोई ऐसी स्थितियां बनी होती हैं। तो घर में कई तरह के कीड़े मकोड़े, उन्हें अपना स्थान बनाने का भाव मिल जाता है। क्यों? घर का मालिक घर होगा तो घर की सफाई होती रहेगी, घर का ध्यान रखा जाएगा, और अगर घर का मालिक घर नहीं है तो फिर ये वृत्तियां अपना घर, या ये जैसे सांसारिक रूप में कहीं ना कहीं मकड़ियां, कहीं ना कहीं और कोई जाले, कहीं कुछ उस घर में अपना घर बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये मन जो है, ये वास्तव में निवास स्थान तो प्रभु का है। और जब हम प्रभु को इसमें ना ला करके, प्रभु नहीं है इसमें, नहीं उनका चिंतन कर पाते, तो तब क्या होता है? इन वृत्तियों रूपी कीड़े मकोड़ों को अंदर अपना घर बनाने का अवसर मिल जाता है। ये जितनी वृत्तियां हैं, और इस बात को ध्यान में रखें, अंदर अगर वृत्तियां भरी रहेंगी तो क्या परिणाम होगा? कुछ भी, कोई भी वृत्ति अंदर होगी, अशांति साथ होगी। कामनाएं अंदर भरी रहेंगी तो शांति आ सकती है वहां? क्या, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं तनाव, कामना पूरी हो गई तो और कामनाएं खड़ी होने लगेंगी, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आने लगेगा। भगवद गीता ने यह संकेत किया, ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्तेषुपजायते, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। क्या होगा? कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न, अंदर हलचल कामनाओं के कारण बनी रहती है। ये नहीं मिला, ये कैसे मिले, अगर ना मिला तो, ये सारे प्रश्न उसके साथ खड़े रहते हैं, तो शांति कहां होगी? और बाकी वृत्तियां, कोई सोचे मैं दूसरों से ईर्ष्या भी पाले रखूं, मन में भरे रखूं, और कईयों को देखते हैं बिना मतलब के, लेना नहीं देना नहीं, किससे मिले नहीं मिलाए नहीं, लेकिन मन में ईर्ष्या भरी रहती है, किसी के लिए द्वेष भरा रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम विषय के साथ आगे बढ़ें, इससे पहले एक बात का ध्यान रखें, हम अपने अंदर ये ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, रोष, आक्रोश ये भरा रख करके किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम अपना ही नुकसान कर रहे होते। अपने लिए ही अंदर तपन, जलन, ईर्ष्या, जिसके अंदर बहुत आवेश, क्रोध भरा होता है, वो अपना निरीक्षण करें कि जहां क्रोध होगा वहां तपन होगी या शांति होगी, वहां अंदर जलन होगी या शांति होगी। और इसका अभिप्राय, हम अपने शत्रु स्वयं बन रहे होते हैं।
जो गीता ने ये कहा कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य आत्मैव आत्मनः रिपुः, कि तो आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। छठे अध्याय का 5वां श्लोक, उद्रेदात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद्येत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। अपने आप को उठा, अरे पगले, गिरा नहीं, क्योंकि ये वृत्तियां तेरे पतन का कारण बनेंगी। और दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक जब आप देखेंगे और साथ में 63वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन वृत्तियों के कारण इंसान कितना पतन कर लेता है अपना, कितना नुकसान कर लेता है अपना। बुद्धि नाशात प्रणश्यति तक का। और इसीलिए यह समझना होगा, समझाना होगा मन को कि अंदर ये सब भरकर अपने साथ शत्रुता है, अपने साथ वैर है, अपना नुकसान है, अपना पतन है। उद्धार अपना करो आप ही, पतन में न गिरने दो खुद को कभी, कि है आप ही मित्र अपना भी अपना ही यह है, नहीं और शत्रु भी खुद अपना है। और ये कैसे मित्र और शत्रु, बस यहां से आप अनुमान लगा लें। अपने अंदर ये सब भरे रखेंगे कचरा, अपने साथ शत्रुता। और अगर मन को प्रभु में लगाना शुरू कर देंगे, जितना मन प्रभु में लगता जाएगा, मयि आवेश्य मनोन ये माम, भगवान कहते हैं, तो मन को मेरे में लगा पार्थ। संसार के व्यवहार शरीर से कर, मन से नहीं, मन को मेरे में लगा। और जब जब जैसे भी मन प्रभु में लगेगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे, कोरा प्रवचन नहीं है ये, उपदेश भी नहीं है कोरा, ये अनुभव करके देखें। संसार में मन लगाकर संसार की वासनाओं को, वृत्तियों को, ये ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, ईगो, ये अंदर भर करके आपने खूब देख लिया होगा, खूब देख लिया होगा। और अब प्रयास करो ये देखने का कि मन अगर प्रभु में लगता है तो क्या होता है। स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक शांति। और वो शांति उधार की नहीं होगी। देखो, संसार से जो सुख लिया जाता है ना, ये उधार का सुख है, या यूं कह लो जो किसी से लिया जा रहा है वो उधार है। और प्रभु वो तो अपने हैं, जब उनमें मन लगेगा, प्रभु अपने हैं, उनसे मिलने वाली शांति, उनसे मिलने वाला सुख, वो भी स्वाभाविक अपना होगा, स्वाभाविक अपना। और एक बात और समझ ले, बाहर से, इधर उधर से, यहां तहां वहां से, कामनाओं से, आसक्ति से, इधर उधर से मिलने वाला सुख जो है वो मिलता भी है लेकिन लौटता भी है। एक बड़ा गहरा रहस्य है कि संसार में जहां से सुख मिलता है, कहीं ना कहीं बाद में वहीं से दुख का भी कारण बनता है। एक स्वाभाविक स्थिति है संसार की कि दूसरे से लिया सुख कहीं ना कहीं वो अनुकूल नहीं रहा तो क्या करोगे। और संसार है, परिवर्तन इसका स्वभाव है, कहीं छूटना, कहीं टूटना, कहीं फूटना, कहीं रूठना, ये सब संसार की नियति है, संसार के स्वभाव में है। और इसीलिए जीवन भर कईयों को देखा जाता है बस इसी ऊहापोह में उलझे रहेंगे। और इसीलिए जो एक दिन बात कही गई थी कि गीता प्यारे कृष्ण की है उत्तम निशानी, भरी इसमें है मानव जीवन की कहानी। बिल्कुल जीवन की एक व्यवहारिक गाथा है भगवत गीता, व्यवहारिक प्रेरणा है भगवत गीता। और आप पाएंगे ये सच्चाई कि संसार में वही शरीर सुख का कारण होता है जब अनुकूल होता है, लेकिन वही शरीर जब अनुकूल नहीं होता, वही शरीर अपने दुख का कारण बन जाता है। वही व्यापार सुख का कारण होता है,
जब अनुकूल चल रहा होता है, लेकिन वही व्यापार दुख का कारण बन जाता है। जैसे अब कोविड के समय में बहुतों के साथ हुआ, नहीं उस ढंग का व्यापार चला, नहीं काम चले, टेंशन उसी को लेकर के हो गई कि पे भी देनी है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, इतना कुछ है, काम आगे चल नहीं रहा, सब कुछ बंद पड़ा है, तो कहां से, तो वही टेंशन का कारण बन गया। संसार में कुछ भी, कोई भी अनुकूल चलता रहेगा तो सुख का कारण, नहीं अनुकूल होगा वही दुख का कारण बनेगा। वो भले ही अपना शरीर हो, भले ही अपना पुत्र हो, अनुकूल है सुख का कारण, नहीं अनुकूल दुख का कारण। भले ही पति पत्नी का आपसी संबंध हो, एक दूसरे के अनुकूल हैं, सुख का कारण, नहीं अनुकूल दुख का कारण। कई बार हम देखते हैं कि आपसी सद्भावना है और उस सद्भावना में वर्षों वर्ष निकल जाते हैं, पता ही नहीं, लेकिन नहीं अगर एक दिन भी आपस की बनी, वहीं टेंशन, वहीं तनाव, वहीं दुख। कहीं और से थोड़ा ना आए, वहीं से, जहां कामना, जहां आसक्ति, वहीं से दुख का कारण बना। तो इस संसार में जहां भी मन लगेगा ये दोनों स्थितियां साथ होंगी। अनुकूलता होगी वहां तो सुख, नहीं अनुकूलता होगी वहां से दुख। लेकिन परमात्मा, वहां मन लगेगा वहां कोई प्रश्न नहीं, किसी भी तरह का न छूटने का। परमात्मा कहां छूटेगा, कैसे छूट ही नहीं सकता। वो तो जन्म जन्मांतरों का साथी है। कल जो संकेत किया था, मीरा बार बार गुनगुनाती थी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। परमात्मा वो कहां छूटने वाला है, वही तो है जो लोक का भी साथी, परलोक का भी सहारा, जो यहां भी वहां भी, जीवन की हर परिस्थिति में भी। संसार जब प्रतिकूलताएं खड़ी करता है, उस समय कौन सहारा होता है, कौन साथी बनता है? प्रतिकूलताओं का साथी। अगर पहले से मन को प्रभु में लगाया होगा तो प्रतिकूलताओं में भी, कल जो इशारा किया था, मीरा का मन यदि पहले से अच्छी तरह लगा हुआ था गोविंद में, गिरधर गोपाल में, तो विष के प्याले भी उसकी मुस्कान कम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मन पहले से अंदर का आनंद, अंदर की शांति प्रभु नाम में लगातार ले रहा था। और सच में जीवन जीने का बहुत बड़ा सूत्र है। अगर कर पाओ, आजमाओ, करके देखो कि मन प्रभु में लगे, किसी भी तरह से लगाओ। बहुत से लोग ये कह देते हैं महाराज मन ही तो नहीं लगता। असल समस्या मन के ना लगने की नहीं है, समस्या हमारे इंटरेस्ट की है। हमने कभी ढंग से प्रयास ही नहीं किया मन को लगाने का। जितना समय, जितना महत्व, जितनी इंपॉर्टेंस हम संसार को, तन को, धन को या लौकिक अन्य अन्य साधन को देते हैं, जितनी महत्ता, विचार करें क्या उसका कुछ अंश भी हमने प्रभु को महत्व दिया? क्या कुछ अंश भी हमने प्रभु को की महत्ता दी? शायद जब आप सोचेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि कहीं ना कहीं कठिनाई तो रही ही है, कहीं ना कहीं कठिनाई तो है ही। जिस समय आप महत्व बना लेंगे, बढ़ा लेंगे और ये सोच लेंगे कि मुझे मन को लगाना है प्रभु में, जैसे भी मुझे मन प्रभु में लगाना है। जब आप इतना महत्व बढ़ाएंगे तो मन लगेगा और आपको अपने अंदर से स्वयं अनुभव होने लगेगा। मन मौज बड़ी है हरि नाम में, मन मौज बड़ी है हरि नाम में, मन मौज बड़ी है हरि नाम में, मन मौज बड़ी है हरि
नाम में, हरि नाम में कृष्ण 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 नाम में, मन मौज बड़ी है हरि नाम में, मन मौज बड़ी है हरि नाम में, हरि नाम में नशा निराला है, 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 पीता कोई किस्मत वाला है, पीता कोई किस्मत वाला है, पिता कोई कोई किस्मत वाला है, पिता कोई कोई किस्मत वाला है, तुम भी मस्त हो जा इस जाम में, तू भी मस्त हो जा इस जाम में, हरि नाम में प्रभु नाम 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 में, मन मौज बड़ी है हरि 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 नाम में, मन सुन ले संतों का कहना, मन सुन ले संतों का कहना, मन मान ले गीता का कहना, मन मान ले गीता का कहना, हरदम नाम के सुमिरन में रहना, 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 बीते जीवन चैन आराम में, बीते जीवन चैन आराम में, हरि नाम में कृष्ण नाम में, हरि नाम में कृष्ण नाम में, हरि नाम में प्रभु नाम में, हरि नाम में प्रभु नाम में, मन मौज बड़ी है हरि 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 नाम में, कहे किंकर नाम जपो जपाओ, 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 सुख बांटो आप भी सुख पाओ, सुख बांटो आप भी सुख पाओ। आप महापुरुषों का जीवन देखें, जिन्होंने अपने मन को प्रभु में लगाकर संसार के व्यवहार किए, कितनी व्यस्तताओं में भी, कितने बृहद भावों में भी सुख बांटते भी रहे, और स्वयं जब अंदर झांक कर देखते मन शांत, उसी भाव।
मीरा को देखें, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। चैतन्य महाप्रभु को देखें, कितनों के पास जा जा करके भैया हरि बोल, भैया कृष्ण बोल, कितनों के पास जा करके। जीवन दुर्लभ है, इसे ऐसा नहीं बनाओ कि स्वयं भी टेंशन में रहें और दूसरे के लिए भी टेंशन बने। इससे उबरे, इससे अलग जीवन जिए। भगवत गीता है ना, गीता की प्रेरणाएं हैं ना, केवल इसीलिए कि जीवन की ये नियति नहीं बना लो कि टेंशन में रहना और दूसरों के लिए टेंशन बनना नहीं। आओ, जीवन का ये रूप मई आवेश्य मनो ये माम के भाव के साथ कहे किंकर नाम जपो जपाओ, कहे किंकर नाम जपो जपाओ, सुख बांटो आप भी सुख पाओ, सुख बांटो आप भी सुख पाओ, सुख बांटो आप भी सुख पाओ, सुख बांटो आप भी सुख पाओ। तन काम में हो मन नाम में, 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 हरि नाम में कृष्ण 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 नाम में, मन मौज बड़ी है हरि 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 नाम में। जीवन का वास्तविक आनंद मई आवेश्य मनो ये महाम, भगवत गीता की ये सूक्ति जो अनेक रूपों में गीता जी में आई। कहीं मन मना भव, कहीं मैया सक्त मना पार्थ। बस एक बात कहकर अगले भाव की ओर बढ़ेंगे समय के साथ साथ। देखो, मन को चाहिए क्या? एक बड़ा खुला प्रश्न है सबके लिए। जो भी श्रवण कर रहे हैं अपने मन से, अपने आप से पूछना, किसी और से नहीं, कि मन की अल्टीमेटली डिमांड क्या है, मन चाहता क्या है। क्या कभी कोई ये सोचेगा या कहेगा कि चिंता चाहता है मन? किसी का मन चाहता है कि टेंशन? किसी का मन चाहता है दुख? कोई नहीं कहेगा। मन एक ही चीज चाहता है, केवल एक, और वो है शांति। मन की मांग केवल एक है। एक वैश्विक सत्य है, सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये। मन की एक ही मांग है, वो है शांति। अशांत तो हम कर देते हैं। जैसे देखो, पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतलता है। गर्म तो पानी
जब अग्नि की आंच पे रखोगे या सूर्य की आंच लगेगी तो गर्म होगा। अग्नि का स्वभाव पानी ने अपने में ले लिया, गर्म हो गया। वैसे पानी का स्वभाव गर्म नहीं, जैसे ही आंच से अलग कहीं रखोगे थोड़ी देर में फिर स्वभाव में आ जाएगा। मन का स्वभाव शांति है। मन की कामना शांति है। सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात, ये स्वाभाविक मांग है। सुख ही सुख हो, दुख ना हो। लेकिन सोचो, वो यही से स्पष्ट हो जाएगी बात कि क्यों मन प्रभु में लगा। ये इसलिए कहा जा क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे पठित लोग प्राय ऐसे ऐसे प्रश्न व्हाट वाई हाउ, अच्छी बात है। और इसीलिए हमारे प्रभु ने तो पहले से ही भविष्य की नब्ज देख करके भगवत गीता को संवाद की शैली में ही दिया। अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता दी गई प्रश्न करने की, और अर्जुन ने किए प्रश्न। यह अध्याय प्रारंभ भी अर्जुन के प्रश्न से हुआ। प्रश्न उठना बुरा नहीं है, हां, प्रश्न उठ करके ये हठ ठान लेना कि ना मैं ही जो कह रहा हूं ठीक, वो अच्छा नहीं है। लॉजिक के साथ बात हो, समझनी चाहिए। और ये बात सीधी है। कोई नास्तिक भी होगा, उससे भी पूछो शांति चाहता है या अशांति, ये नहीं कहेगा अशांति चाहता हूं, कहेगा चाहता तो शांति है। तो शांति, मन की शांति जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी, जहां भी मिलेगी, वो केवल मन को प्रभु में लगाकर मिलेगी। बड़ा खुला सच है ये। संसार के वैभव सुविधाएं दे सकते हैं बाहर की, मन की शांति नहीं। बड़े साफ सी बात है, अगर ये संसार के साधन, वैभव, संसार के सुख ऐश्वर्य मानसिक शांति दे सकते होते तो हमें लगता है कि बड़े बड़े देश जहां हर तरह की सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध हैं, शांति उनकी मुट्ठी में होनी चाहिए थी। या बड़े बड़े लोग जिनके यहां कुत्ते भी ब्रेड और बटर के नाश्ते किया करते हैं, शांति उनकी मुट्ठी में होनी चाहिए थी कि सब कुछ है, लेकिन कहां दिखता है, कहां लगता है? वहां भी चिंताएं। क्योंकि सत्य बात यह है कि मन की शांति, शरीर की सुख सुविधाएं संसार देता है, उसको एंजॉय करो, उपयोग करो, लाभ लो, कौन मना करता है? गीता बिल्कुल बाधक नहीं है इस बात के लिए कि आप शरीर को भौतिकवादी सुविधाओं के साथ साथ बाहरी विकास की स्थिति में न जाएं, कहीं बाधक नहीं। लेकिन ये ध्यान रख करके कि मन की शांति जो है वो तो केवल प्रभु में लगकर ही मिलेगी। मन को वहां शरीर से व्यवहार, मय्यावेश्य मनो ये माम, भगवान ने कहा। और एक बात और साथ, नित्य युक्ता उपासते, एक एक शब्द गीता जी का आप देखें, नित्य युक्त रहकर उपासना। अर्थात भगवत गीता की उपासना केवल बाहरी क्रिया नहीं है। भगवत गीता की उपासना मन की एक अवस्था है जहां मन नित्य परमात्मा में युक्त हो जाए। बड़ा एक कड़वा सच और समझे, वो ये कि मन नित्य युक्त केवल नित्य परमात्मा से ही रह सकता है, अनित्य में मन सदा लग ही नहीं सकता। और इसीलिए आप देखेंगे, व्यवहार में आप देखें, किसी वृत्ति में लगातार मन रह सकता है क्या? काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लगातार मन किसी वृत्ति में नहीं रह सकता, वो क्षणिक। और बाहर भी, संसार में भी। इसीलिए आप देखेंगे जीवन की यात्रा में
आसक्ति के केंद्र लगातार बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं आसक्ति के केंद्र। अब प्रारंभ से देखें कि जब जन्म होता है तो बच्चा मां की उंगली छोड़ के कहीं और नहीं जाता, मां की गोद, मां की उंगली। थोड़ा बड़ा होता है, आसक्ति कुछ अपना रंग बदलती है, थोड़ा पिता की ओर भी ध्यान। कुछ और बड़ा होता है, कहीं मित्रों की ओर ध्यान। कुछ और बड़ा होता है तो कहीं पढ़ाई की ओर ध्यान। कुछ और बड़ा हुआ, कहीं धन में आसक्ति। आसक्ति केंद्र बदलती जाती है। और ये धन की आसक्ति तो कई बार बड़े बड़े अनर्थ भी करवा देती है, कई बार बड़ी बड़ी स्थितियां बना देती है। बाहर की आसक्ति, हम देखते हैं कि भारत से बाहर जाना, विदेश में रहना, वर्षों वर्ष तक अपने जिस माता की अंगुली 1 मिनट के लिए बच्चा नहीं छोड़ता था, जिस मां से थोड़ी दूर अलग नहीं रह पाता था, जब आसक्ति का केंद्र धन बना तो विदेश में कितना कितना समय निकल जाता है। और जो वैसे रहते हैं जिनके पासपोर्ट ठीक स्थिति में नहीं, उनको तो हमने देखा 15-15 वर्ष हो गए माता पिता से मिले हुए, 20-20 वर्ष हो गए। क्यों? आसक्ति का केंद्र बदल गया। तो नित्य आसक्ति बदलती रहती है संसार में, लेकिन जिनका मन परमात्मा में लगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने व्यवहार नहीं किए, लेकिन लग गया मन तो लग गया। न परिस्थितियां हटा पाई, न वृत्तियां हटा पाई, न कुछ भी। कल मीरा की बात कही थी, कितनी विपरीत परिस्थितियां बनी, क्या मीरा का मन हटा पाई गोविंद से? नहीं। सुदामा को आप देखें, खाने के लिए कम, पहनने के लिए फटे वस्त्र, रहने के लिए टूटी झोंपड़ी, लेकिन मन यदि लग गया तो लग गया, वहीं लगा हुआ है। और लग करके ऐसा नहीं, आनंद में है मन। बाहर के साधन कम है तो भी मन आनंद में है, उसी आनंद में। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। और अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में जो भक्ति का स्वरूप है वो ऐसा है भी नहीं कि केवल एक टाइम में मत्था टेक लो, सिर झुका लो, या कोई प्रेयर कर लो सप्ताह में 1 आध बार, या थोड़ी देर के लिए कुछ वैसे नियम कर लो, उसके बाद जो चाहे करते रहो। अपनी भारतीय परंपराओं में उपासना का स्वरूप वो नहीं है। अपने यहां तो श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो। अपनी परंपराओं में तो ब्रज की गोपियां उद्धव को चैलेंज करती हैं कि यहां दमदम में होती है पूजा, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहां तो हर श्वास उसकी अमानत है। और सच में है भी सही, है भी सही। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी परमात्मा को ना मानने वाला हो, इगोइस्टिक हो, विचार करके देखे कि एक क्षण भी, एक श्वास भी बिना परमात्मा की चेतना के चल सकता है क्या? विश्व में कोई शक्ति ऐसी है क्या किसी भी तरह से कि जब वो चेतना अलग होती है शरीर से? एक बार किस सभा में किसी ने प्रश्न किया, कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, एक सेमिनार चल रहा था, उन्होंने भरी सभा में कहा कि स्वामी जी आप ये बात करते हो, अंदर चेतना, अंदर आत्मा, परमात्मा, हमारी साइंस नहीं मानती, हम कैसे युवाओं को समझाएं? हमने उनसे कहा कि जब चेतना शरीर से अलग होती है उस समय आपका विज्ञान कुछ कर पाता है क्या? या कोई कितना बड़ा डॉक्टर हो,
कोई ये कहे, कोई व्यक्ति चला जाए और अचानक चला जाए और उनका बेटा ये कहे, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो कि एक बार मेरे पिता के मुख से 2 शब्द मैंने कुछ पूछना था, या एक बार उनका हाथ चल जाए, एक 2 शब्द निकल जाए, क्या विश्व का कोई डॉक्टर करवा देगा? क्या विश्व का कोई वैज्ञानिक ये संभव करवा देगा? और अगर नहीं तो मान लेना चाहिए, आस कृपा विश्वास कृपा है, जीवन का हर श्वास कृपा है। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा ही पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में ही खो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। जीवन का हर श्वास उसकी कृपा की अमानत है, ये मानना चाहिए। और इसीलिए जब ये एहसास हो जाएगा तो अपने आप लगने लगेगा कि श्वास भी चल रहे हैं तो उसकी कृपा। जो लोग पूछते हैं कहाँ कृपा ढूंढें, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि कृपा का कोई आकार नहीं होता, कृपा की कोई शक्ल नहीं होती। ये आंख देख रही है, ये उसकी कृपा है। वाणी बोल रही है, ये उसकी कृपा है। वरना मांस का टुकड़ा कहां से शब्द निकल रहे हैं, ये कृपा है। ये श्वास चल रहे हैं, ये केवल और केवल उसकी कृपा है। और इसीलिए मन उसमें, शरीर से व्यवहार। और उत्तरार्ध में श्लोक की जो बात कही उसको 1 मिनट में प्रारंभ अभी, और फिर विस्तार हम कल अगले 2 श्लोक एक साथ लेकर, क्योंकि ये पंक्ति और अगले 2 श्लोक जो है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमा मता। भगवान कहते हैं परम श्रद्धा से युक्त होकर के जो मेरे में मन लगाता है, श्रद्धा के साथ, शुष्कता से नहीं, रूखेपन में नहीं। मंदिर गए, पंडित जी ने कहा पुष्प अर्पण कर दो, वह रूखेपन से फेंक दिया फूल। या माला फेरनी है रूखेपन में, या कोई भी क्रिया आध्यात्मिक रूखे पश्चात हो रहा है केवल नियम पूर्ति। भगवान कहते हैं मन लगाओ, लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर। और श्रद्धा भी कैसी कही, श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा। ये श्रद्धा क्या है और परम श्रद्धा क्या है, ये भेद प्रभु ने क्यों, बड़ा गहरा भाव है गीता का। इस पर हम आगे कल चर्चा करेंगे। बस अभी इतना समझ लें, अर्जुन ने जो प्रश्न किया 12वें अध्याय में कि कौन निराकार के उपासक या साकार के उपासक, और भगवान ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे अगले 2 श्लोकों में कि लगेगा कि गीता का कोई भी शब्द केवल कोरी चर्चा नहीं, केवल मौखिक बात नहीं। गीता का कोई भी शब्द केवल भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश नहीं है, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। और जीवन को आनंद से भरने की,
अंदर मन में जन्म जन्मांतरों से टिकी हुई व्यथाओं को, वृत्तियों को हटाकर मन को प्रभु में लगाकर मन में स्वाभाविक शांति, आनंद भरने की दिव्य प्रेरणा का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। आगे की बात हम आगे करते रहेंगे। कार्तिक मास में जो एक संयोग बना 12 अध्याय भक्ति योग, इसका बृहद स्तर पर घर घर में पाठ हो। जैसे पुरुषोत्तम मास का आह्वान था कि 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का पाठ, और लाखों की संख्या में देश विदेश में पाठ हुए। कार्तिक मास में भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब छोटे छोटे बच्चे आकर कहते हैं कि महाराज मुझे भी 12वां अध्याय याद हो गया, मुझे भी 15वां अध्याय याद हो गया, और मैं अब चलते फिरते भी कर लेता हूँ। बस यही आवश्यकता है कि भारत के युवान, भारत की ये नन्ही पीढ़ी भी गीता से यदि जुड़ जाएगी तो निश्चित है विकृतियों से बची रहेगी, व्यर्थ की विकृतियों में फिसलने से बची रहेगी। और उसी दिशा में हमें भगवद गीता को आगे बढ़ाना है। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना अवश्य विचार करें।